भोला सब दुख काटो मारा। एक श्रीफल का दान प्रतिदिन देते हैं। दान काय का? श्रीफल। आपको मालूम होगा सर्वतोमुखी यज्ञ का फल मिलता है श्रीफल का दान। काय का फल मिलता है? सर्वतोमुखी यज्ञ। एक श्रीफल का मात्र दान देने में उतना पुण्य का भाग प्राप्त हो। किसी मंदिर में, किसी देवालय में, किसी स्थान पर हम जब जाते हैं तो वहां मात्र श्रीफल देने पर ही हमें सर्वतोमुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। सर्वतोमुखी का भाग। आज श्वेत राजा बैठे तप में लीन थे, भक्ति में डूबे हुए। समय आया, भगवान की भक्ति में डूबे हुए राजा श्वेत शंकर के मंदिर में स्कंद भगवान के स्मरण में डूबे हुए थे। समय आया, एक बार उनको अंतिम समय था, यमराज बंदी बनाने के लिए आया, ले जाने के लिए आतुर हुआ, पर भगवान स्कंद की भक्ति और शिव की भक्ति में डूबे थे, इसलिए राजा धर्मराज भी दरवाजे पर आकर पत्थर का रूप धारण कर खड़े हो गए, भीतर प्रवेश नहीं कर रहे। समय आया, काल को भेजा गया। काल आकर खड़ा हुआ। शंकर भगवान ने कहा, काल तू मेरी कथा में आने वाले का, मेरा भजन करने वाले का तो स्मरण नहीं कर सकता, उसको ले जा नहीं सकता। काल भी जहां हार कर जाने लगे, शंकर भगवान ने कहा, काल अगर कोई शिव की आराधना में लगा हुआ है, स्कंद की आराधना में लगा हुआ है, कोई भगवान शंकर के मंदिर में बैठा हुआ है या शिव की भक्ति में डूबा हुआ है, तो उसको परेशान नहीं करे, उसका हरण नहीं करे। काल वहां से लौट गया। राजा श्वेत ने काल को भी जीत लिया। राजा श्वेत काल को जीता तो राजा श्वेत ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ, जीवन में समृद्धि को पाने के लिए, वैभव को पाने के लिए या भक्ति को पाने के लिए हम किस चीज को समर्पित करें जिससे देवता हमारे अनुकूल, हमारे सुख को प्रदान करें? भगवान श्वेत ने काल तिल का वर्णन किया। काल तिल जानते होंगे, काली तिल्ली जिसको बोला जाता है। यज्ञ में तीन चीजों की मूलता रहती है, एक चावल, काली तिल्ली और जौ। ये तीनों का क्रम अलग अलग आता है। काली तिल का यज्ञ भाग में दे देने पर, यज्ञ में अपन जो काली तिल डालते हैं, इससे घर परिवार में जितने लोग रहते हैं उनकी आयु में वृद्धि होती है। ठीक है। अक्षत अगर यज्ञ में दिया जाता है तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए लक्ष्मी की वृद्धि कराता है और पितरों को तारता है। जौ का बड़ा महत्व है, आप लोग देखे होंगे दाना। जौ का 3 जगह पर दान है। जौ का दान कितनी जगह पर है? 3 जगह पर। एक, ब्रजमंडल में कहीं घूमने के लिए जाए, कहां पर? ब्रजमंडल में कहीं जाए तो थोड़ी सी जौ जरूर लेकर जाए, उसको पटक देने पर हमारे घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। एक जौ ब्रजमंडल में। जौ का भाग दूसरे नंबर पर जाता है गंगोत्री। कहां पर? गंगोत्री। गंगोत्री में अगर जौ का दान दे दिया जाए तो घर में किसी की अकाल मौत नहीं होती। याद रखना, किसी का अटैक, शुगर, कोई बड़ी बीमारी आदि कोई भी बड़ी बीमारी किसी को नहीं होती अगर जौ गंगोत्री में छोड़ी जाए। तीसरा जौ का दान होता है नैमिषारण्य। कहां पर? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य चक्र तीर्थ में अगर जौ का 2 दाना अगर समर्पित कर दिया जाए तो याद रखना, वहां केवल 2 दाने जौ के छोड़ देने पर घर में कभी क्लेश नहीं रहेगा। नैमिषारण्य पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना। हमारे श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहां जटा होती है वहां उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में एक नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है, उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु। तो हमारा शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है
कि एक चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष, कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो, और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहां से मात्र एक दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्बा, और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में शंकर जी के मंदिर में, साउथ में जितने शिव के मंदिर होंगे, चाहे रामेश्वर का मंदिर ले लो, चाहे जितने शिव के मंदिर आप साउथ के होंगे, दक्षिण के होंगे, उसमें आपको दो मूर्ति मिलेगी दरवाजे पर, एक नारद जी की, एक तुमरुका जी। तुमरुका जी घोड़े का मुख, ये तुमरुका जी का बड़ा प्रमाण था, शिव कथा बाची थी। आज भी नियम है, जिस नारी का गर्भ 2-4 महीने चढ़ने के बाद फिर गिर जाता हो, 2 महीने गर्भ चढ़ा फिर गिर गया, फिर गर्भ चढ़ा फिर गिर गया, या बच्चा स्वस्थ पैदा नहीं होता हो, या डॉक्टर ने कहा हो कि बच्चा ऑपरेशन से होगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही हो, उस नारी को एक काम करना चाहिए, खुद की हाइट का एक मोली यानी नाड़ा, लच्छा लेकर उसको एक नारियल पर लपेट कर तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में उस नारियल को रख देना चाहिए। नारी का बच्चा पूर्ण होता है और स्वस्थ होता है। और अगर डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन से बच्चा होगा तो इतना सा गुड़ की 60 ढेली लो। कितनी ढेली? 7 टुकड़े गुड़ के लीजिए, सीधे हाथ में लीजिए और तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर जी पे से घुमाकर उस गुड़ को गर्भवती नारी को खिला दीजिए। नारी का डिलीवरी नॉर्मल होगी, ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा और स्वस्थ होगा। किसका नाम लेना है? जम के बोलिए, तुमरुका। फिर से बोलो, तुमरुका। क्या नाम है? तुमरुका, जिसने शिव महापुराण की कथा कही। शिव पुराण